नमस्ते भाइयों। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। आज उसकी चौथी क्लास है और सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड इसमें सवाल रहेंगे भाई। और ये 2018 का हम लोग लगा रहे थे और 2023 तक चलेंगे। जो जो अच्छी सवालें आई हैं ना उसमें CGL हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया, CDS हो गया, बैंकिंग का हो गया, जितने भी सारे अच्छे अच्छे सवाल बने हैं 4-5 सालों में, यहाँ हम लोग सबका क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे। और कल थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से सवालें नहीं हो पाई थी अधिकतर, तो आज उसको हम पूरा करेंगे 20 तक। फिर कल देखेंगे जो बचेगा कल होगा। और 2019 का भाई कल लगाया जाएगा जो है उसमें। कल इसमें 5-6 तक हो गया था सवाल हमारी। आज हम अपनी 7वीं जो सवाल है ना उस पर चलेंगे। बोला कि यदि x रुपए की एक राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के शेयरों में अंतर 214 है तो एक्स का मान बताइए। बहुत ही इजी सवाल है भाई, ये CGL 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तीनों का यहाँ अलग अलग दिया है तो हम तीनों का एक कंबाइन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो भी इसमें जानकारी दी है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। जब सवाल ना समझ में आए भाई तो आप बार बार आप सवाल को पढ़ेंगे, तो सवाल जब समझ में आती है ना, जब सवाल समझ में आ जाएगी तो सवाल हल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब सवाल ही नहीं समझ में आएगी तो सवाल लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भाई A/B दिया है कितना, 7:12 और B/C दिया है 8:15, 8:5। तो हमने बताया था कि इसको आप 3-4 तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। डाटा हमारा इजी है तो हम कॉमन ढूंढ लेते हैं कि हमारा कॉमन क्या है। कॉमन इसमें कॉमन को पकड़ेंगे, उसको बराबर कर देंगे, हमारे जो रेशियो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारा बी है। ठीक है, कॉमन हमारा बी है तो हम बी को पकड़ेंगे। बी हमारा या एक जगह 12 दिया, एक जगह 8 दिया है, ये तो गलत बात है। दोनों जगह एक ही बंदा, दोनों जगह अलग अलग कैसे हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। तो दोनों इसको पकड़ेंगे और क्या कर देंगे भाई, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, जो 2 दिया रहता है ना उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा भाई, 12 और 8 का। तो 12 और 8 का लेंगे एलसीएम तो 24 आएगा। ठीक है, तो 24, अरे भाई 8 और 12, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। यानी कि दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 24 यानी 24 बनाना पड़ेगा। 12 को भी 24 और 8 को भी 24। ऊपर जो हमारा 12 दिया है उसको 24 बनाने के लिए भाई किससे गुणा करेंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया क्या, 24 हो गया। और नीचे वाले को 8 को जब हम 24 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से। ठीक है, हमारा यहां से निकल के आएगा क्या, A/B/C। कितना आएगा भाई, ए कितना आएगा 7 दूनी 14 और बी हमारा कितना आएगा 12 दूनी 24 या फिर 8 तिली के 24। और हमारा जो सी है 5 तिहाई 15। सवाल में हमारा दिया कि जो ए है और सी है उसका जो डिफरेंस है ना वो कितना दिया है भाई, 214। ये जो हमारा ए और सी का डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है भाई, 214। तो यहां से डिफरेंस कितना आएगा, ये 14 है, ये 15 है। जब डिफरेंस लेंगे भाई तो कितना आएगा 1। यानी 1 यूनिट का मान हमें मिल गया कितना, 214। हमसे पूछा है कि x का मान बताइए, नहीं कि जो राशि है ना, टोटल राशि वो कितनी है, टोटल राशि कितनी है। तो टोटल राशि में से 14 यूनिट इसको दिया गया, 24 इसको दिया गया, 15 इसको दिया गया। तो टोटल कितना दिया गया भाई, टोटल कितना दिया गया, तो टोटल हमारा दिया गया 15, 24, 39। 39 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 53, है ना, 53। जब 1 यूनिट का मान 214 है तो 53 यूनिट का मान भी 214 गुने के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान 214 है, यानी कि ये 214 गुने के बराबर है ना, तो हमारा 53 यूनिट भी 214 गुने के बराबर होगा। इतना गुणा भाग करने में भाई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी आपको। तो आप क्या करिए कि आप ऑप्शन में जाएंगे तो जब यूनिट डिजिट आप देखेंगे लास्ट का इकाई का अंक, तो सब जगह अलग अलग दिया है। तो यहाँ से जब आप 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 4 3 12, यानी कि इकाई का अंक हमारा 2 आएगा। तो एक ही इकाई का अंक इसमें 2 है, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 11,342। ठीक है,
11,342 और ये x का मान आया, यानी कि टोटल राशि कितनी थी भाई 11,342। आगे बढ़ेंगे अगली सवाल पे। यदि a रेशियो b बराबर 3:2 है तो 5a + 2b रेशियो 3a + 4b बराबर है। ठीक है, a रेशियो b, जब ऐसे सवाल आए ना तो डायरेक्ट क्या आप करिए कि a और b का जो रेशियो का मान दिया रहता है ना उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दीजिए। ए का जो रेशियो दिया है भाई ए और बी का जो दिया है 3:2, यानी कि यहां से ए का 3 और बी का 2, तो 5 ए का मान कितना है भाई दिया है 2 प्लस 2 इंटू बी का कितना है भाई यहाँ 2, रेशियो लेना है हमें 3, ए का मान हमारा दिया है 3 प्लस 4, बी का मान कितना दिया है 2, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 14, रेशियो 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 कितना होता है भाई 17, यानी कि 14 रेशियो 5 दूनी 10, यहाँ भाई 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 14 रेशियो 17, 3 तिली के 9 और 4 दूनी 8, यहाँ गलती हो गया, हमारा क्या रहेगा भाई 3, 5 तिहाई 15, 15 4 19, 19 रेशियो 17, जो कि इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 19 रेशियो 17। ए का मान क्या है भाई 3 रखेंगे और बी का मान कितना रखेंगे 2, जब आप गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, 15 और 4 19, 3 तिली के 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17। बहुत इजी सवाल है, ये सीजीएल में हमारा आया था 2018 में। 10वीं सवाल है, यदि ए रेशियो बी, सेम वही सवाल है भाई, क्या करेंगे केवल ए और बी का मान रख देंगे। 8a, ए का मान कितना है भाई यहाँ से 5 माइनस 5 गुड़े बी का मान कितना है 3, रेशियो लेना है हमारा, और यहाँ 18 नहीं होगा, केवल कितना है भाई 8 ए का मान कितना है, ए का मान हमारा 5 है प्लस 5 और बी का मान कितना है भाई 3, 8 पंजे 40, 40 में से 5 तिहाई 15 घटाएंगे, 40 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25, रेशियो 8 पंजे 40 और 40 में 15 जोड़ेंगे तो होगा भाई कितना 55। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। कट रहा है भाई किससे 5 से, ये 5 बार में, और ये 5 से कटेगा 11 बार में, यानी कि 5 रेशियो 11 हमारा आएगा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। इजी सवाल है, सेम ये भी सवाल वही है। ठीक है, ये सॉरी ये सवाल वो नहीं है, हमें ए रेशियो बी दिया है, सी रेशियो बी दिया है और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। गलती भाई लड़के कहाँ करते हैं, गलती उनसे यहाँ होती है, जैसे वो ये जानते हैं कि ए रेशियो बी और या बी रेशियो सी देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है, ए रेशियो बी है ना, आप देखेंगे ए रेशियो बी दिया है, सी रेशियो बी दिया है। यहाँ जो आप जब आप देखेंगे तो सी रेशियो बी लिखेंगे आप, ठीक है। ए रेशियो बी कितना दिया भाई 2:3 और सी रेशियो बी कितना है 5:6। वहां क्या होता था भाई ए रेशियो बी रेशियो सी देता था, लेकिन यहाँ उल्टा है, ए रेशियो बी और सी रेशियो बी। ठीक है, तो इसमें भाई क्या बराबर करना पड़ेगा, हमें क्या कॉमन दिया है, तो हमारा कॉमन इसमें बी है। बी कहाँ कहाँ है, बी हमारा एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, यहाँ दिया है ना, तो बी को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई 6 बनाना पड़ेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में 6 बनाने के लिए क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 6। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, और नीचे पहले से ही 6 है, यानी 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए हमारा कितना आएगा यहाँ से 2 दूनी 4, बी कितना आएगा भाई 3 दूनी 6, और हमारा सी कितना आएगा 5, है ना, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 5। 4 रेशियो 6 रेशियो 5, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। केवल यही कि देखने लायक बात थी, जल्दबाजी में एग्जाम का जब प्रेशर होता है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई यहाँ जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो उसी चीज को नजरअंदाज करना है आपको, उसी चीज से सावधानी बरतनी है। सावधानी कैसे बरतेंगे कि प्रैक्टिस करके, आपके सामने ये सवाल आएगी, तो जब आप इस सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, जब ये सवाल आपके सामने आती है तो आपको दिमाग में याद रहता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर इसी चीज का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि ये सवाल तो बहुत सरल है, इसको कौन करेगा, तो भाई एग्जाम में यही सवाल क्या करती है, नंबर कम कर देती है। ये गलत तो होगी लेकिन माइनस और आपका लॉस कर देती है। ठीक है, सेम पिछले जैसा ये सवाल है, केवल भाई ए रेशियो बी दिया है और ये मान दिया है, हमें केवल मान रखना है 5, ए का मान कितना है 2 माइनस 2 गुड़े बी का मान भाई हमारा 3, रेशियो 5 ए का मान 2 प्लस 2 इंटू बी का मान 3,
5 दूनी 10, 10 में से 3 दूनी 6 घटाएंगे आएगा हमारा 4। रेशियो 5 दूनी 10 और 10 5 15, 10 6 16। जब आप रेशियो लेंगे 4 से कटेगा एक बार में और ये 4 से कटेगा भाई 4 बार में, यानी 1:4, जो कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। 13वीं सवाल है, यदि A/B बराबर 2:5, C/B बराबर 3:4 है तो A/B/C का मान बताइए, यानी कि ये किसके बराबर है भाई। A/B दिया है हमारा कितना 2:5, C/B दिया है 3:4। देखेंगे सेम वही चीज यहाँ पे दी है भाई, यहाँ पे दी है और यहाँ पे इसीलिए ये देता है क्योंकि बहुत लड़के क्या होते हैं फंस जाते हैं, है ना। तो भाई इसमें क्या कॉमन है हमारा, बी कॉमन है। क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी यहाँ है यानी कि बाद वाला, तो यहाँ बी को हम क्या करेंगे भाई बराबर कर देंगे। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, यानी कि ऊपर भी 20 और नीचे भी 20 बनाना पड़ेगा। ऊपर 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा A/B/C निकल के आएगा कितना, 4 दूनी 8, बी कितना आएगा भाई 4 पंजे 20 और सी आएगा हमारा 5 3 15। 8 20 और 15, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसे लगाएंगे जैसे A/B, मैं क्या कह रहा था कि कहाँ गलती होती है, लड़के क्या करेंगे A/B जल्दबाजी में सवाल पढ़ेंगे, A/B दिया है 2:5 और आगे लिख देंगे B/C, ठीक है B/C। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, A/B दिया है उनका 2:5 और इसको लिख देंगे 3:4। जब आप इसको हल करेंगे ना तो 3 दूनी 6, 5 3 15 और 5 चौके 20। यही गलती होती है भाई, यही देखिए यही गलती होती है। 6:15 ये 20 आ गया, लेकिन हमारा आया कितना 8:20:15। कुछ नहीं होता, सवाल इजी है, लेकिन गलती यही हो जाता है केवल हमें मान रखने में कि कहाँ क्या मान रखना है, कहाँ क्या मान नहीं रखना है, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या है गलत है और ये चीज क्या है परफेक्ट यानी कि सही है। आगे बढ़ेंगे, वही सवाल है केवल हमें मान रखना है। 5, ए का मान कितना है भाई यहाँ से 5 -3, बी का मान कितना है 7:4, ए का मान भाई हमारा 5 -2 गुणे बी का मान कितना दिया है 7। 5 के गुणा 5 में करेंगे आएगा भाई 25, 25 7 लिखे 21, यानी कि ये 4 आएगा। रेशियो 5 चौके 20, 20 में से 14 घटाएंगे हमारा बचेगा कितना 6। यहाँ से भाई इसको हल करेंगे आएगा 2 से कटेगा 2 बार में और ये 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। बहुत ही इजी सवाल है, ये 2018 में आई हुई सारी की सारी सवालें हैं। फिर वही सवाल आई है भाई, नहीं ये थोड़ा अलग है, दिया है कि 5a-3b रेशियो 4a-2b बराबर 2:3 है, तो A/B बराबर है। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ 2:3 दिया रहता ना, तो लड़के क्या करेंगे भाई यहाँ मान रख देंगे, अपने से पुट कर देंगे, ये ए मान लेंगे ये बी मान लेंगे, तो वही सवाल हमारी क्या होती है गलत आ जाती है। यहाँ A/B पूछा है, यानी कि ए और बी का मान पूछा है, तो भाई रेशियो का जो रेशियो हमारा होता है वो आप इसको बटे में लिख सकते हैं ना, बटे भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है, ये चीज पहले भी हम लोग जान चुके हैं। तो आएगा 5a-3b बाई 4a-2b बराबर 2:3 है, यानी कि 2/3। अब क्या करिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। 3 का गुणा 5 में करेंगे 15a -9b बराबर 8a-6b। इसको हल करेंगे भाई, ए को ए की तरफ लाएंगे, बी को बी की तरफ ले जाएंगे, तो 15a है और ये 8a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 7a, और ये 9b है उधर जाएगा तो प्लस 9b हो जाएगा, तो 9b में से 6b घटेगा, तो कितना बच यहाँ भाई 2 दूनी 4 यहाँ पे आएगा ना, b का मान 2 दूनी 4b, तो 9b उधर जाएगा प्लस, जब घटाएंगे 9b में से 4b तो कितना बचेगा भाई 5b। क्या करिए कि आप a जो a है हमारा ना उसके साइड b को लाइए और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 7 है उसको 5 की तरफ ले जाइए, तो ये आएगा b इधर, तो a/b बन जाएगा और ये ज्यों का त्यों इधर रहेगा भाई, तो ये इधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो 5/7। a का मान हमारा आया 5, b का मान 7, यानी कि जब आप A/B देखेंगे ना तो आएगा हमारा 5:7, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कभी कभी भाई आज जो एग्जामिनर है वो तेज हो गया है, 2 ऑप्शन देता है, इसी की जगह 7:5 भी दे देता है ना। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता है। तो ये 7:5 यहाँ से नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा 5:7, ठीक है 5:7।
आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यहाँ भाई रेशियो रहेगा, ये दिया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। यानी कि एक विद्यालय है, उसमें कुल 640 विद्यार्थी हैं और जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 5:3 है, ठीक है। If 30 more girls are admitted in the school, then how many more boys should be admitted so that ratio of boys to that of the girls becomes 14:9। यानी कि बोला है कि जब 30 लड़कियां ऐड की जाती हैं स्कूल में तो और कितने लड़के को ऐड करना चाहिए ताकि जो हमारा रेशियो है वो 14:9 बन जाए, ठीक है, 14:9 बन जाए। पहले हम यहां देखेंगे भाई, जो टोटल दिया है कितना, 640। टोटल जो स्टूडेंट है वो 640 है। स्कूल में भाई लड़के और लड़कियां ही पढ़ते हैं, बाकी अन्य तो कोई नहीं पढ़ेगा, आदमी तो औरत तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो गर्ल्स बॉयज में ही आएंगे, ठीक। तो जो उनका रेशियो दिया है बॉय और गर्ल का वो कितना दिया है, 5:3। जब आप यहां देखेंगे ना कि यदि उसमें 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, यानी टोटल कितना आएगा भाई 8। यहां से टोटल कितना आएगा 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट का मान 640 है। कितने गुने के बराबर है भाई, 64, यानी कि ये 80 गुने के बराबर है। तो जो हमारा बॉय 5 यूनिट है ना, ये भी 80 गुने के बराबर होगा, हमारा जो गर्ल है वो भी 80 गुने के बराबर होगी, 80 गुने के बराबर होगी। तो यहाँ यदि 1 यूनिट का मान 80 दिया है तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, तो 8 गुणे कितना, सॉरी, यहां से यदि 1 यूनिट का मान 80 दिया है तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, यहाँ ये भी 80 गुने के बराबर होगा ना, तो 8 पंजे 40 यानी 400। 400 हमारा क्या है भाई बॉयज, और गर्ल कितना आएगा, 3 यूनिट है तो ये भी कितने गुने के बराबर होगा, 80 गुने के बराबर होगा। तो 8 3 के 24, यानी कि 240 यहाँ गर्ल है, ठीक है। हमारा निकल के आया भाई बॉय और गर्ल, बॉय कितना है 400 और गर्ल कितनी है भाई 240। आगे सवाल बोला है कि जो लड़कियां हैं ना, लड़कियों में क्या किया जाता है कि 30 लड़कियां और उसमें शामिल कर ली जाती हैं। तो पहले थी 240, बाद में इसमें 30 और शामिल हो गई, तो कितना हो गई भाई 270। कितना हो गई 270। जब ये 30 जोड़ दिया गया ना, जब लड़कियों में 30 ऐड कर दिया गया तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो हमारा 14:9 हो जाता है, 14:9 हो जाता है, ठीक है। जब 240 लड़कियां पहले थी, फिर क्या हुआ 30 लड़कियां और आ गई तो 270 लड़कियां हो गई। जब 270 लड़कियां हुई ना तो 14:9 हो गया अनुपात। यानी कि ये जो 9 दिया है वो किसका मान दिया है भाई, लड़कियों का दिया है। यहाँ 9 यूनिट दिया है लेकिन टोटल जो हमारी है 270 लड़कियां हैं, तो ये जो 9 यूनिट का मान है 270 है, कितने गुने के बराबर होगा, तो ये 30 गुने के बराबर होगा। यानी जो हमारे लड़के हैं वो भी 30 गुने के बराबर होंगे, तो ये 14 की वैल्यू भी कितने गुने आएगी भाई, 30 गुने के बराबर आएगी। तो 14 3 42, यानी कि 420। 420 लड़के और 270 लड़कियां, तब जाके रेशियो कितना हुआ 14:9। 14:9। पहले हमारे बॉय थे 400, अब हो गए हैं 420, तो कितना बढ़ गया भाई, तो हमारा 400 से 420 हो गया, यानी कि 20 यहाँ बढ़ गया है, ऐड हो गया है। यहाँ 30 लड़कियां ऐड हुई और यहाँ 20 लड़के ऐड हुए, तब जाके रेशियो हुआ 14:9। तो यहाँ से कितना आया भाई निकल के, जो ऐड हुए हैं लड़के वो 20 लड़के ऐड हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा कि 20 लड़के और चाहिए तभी जाके रेशियो हमारा 14:9 होगा, ठीक है। कितना भाई 14:9 होगा जब 20 उसमें ऐड होंगे तब। ये बेहद ही आसान सवाल है कि ये संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जो हमारी संख्या है भाई 5:7 के अनुपात में है, पहली संख्या यानी 5 का मान हमें दिया है कितना 20, कितने गुने के बराबर है, तो ये 4 गुने के बराबर है। तो हमारी दूसरी संख्या भी 4 गुने के बराबर होगी, तो कितना आया 7 चौके 28, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। बेहद ही आसान सवाल है। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात
4:3 हो जाता है, समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। ठीक है, जो हमसे बोला है भाई, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो आप क्या करिए कि इस जो यहाँ दिया रहता है भाई, ये चीजें कैसे आती है, ये चीजें प्रैक्टिस पे निर्भर करती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो विजन है इस कॉन्सेप्ट पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो जो दिया है कि एक समूह में पहले 7:6 के अनुपात में है। ठीक है, 7:6 के अनुपात में है, तो मैं ये मान लेता हूं, कुछ ना कुछ भाई मानना पड़ेगा हमको, तो मैं ये मान लेता हूं कि जब ये मैं रेशियो हटाऊंगा, जब मैं रेशियो ये हटाऊंगा तो किसी न किसी एक वेरिएबल से गुणा होगा, तो मैं गुणा कर देता हूं x से, तो ये 7x, ये 6x, तो ये क्या चीज आया, तो ये भाई आया ये हमारा कि ये जो प्रारंभिक लड़के हैं ना उनका ये जो मान है वो 7x है, और जो प्रारंभिक लड़कियां हैं उनका जो मान है वो 6x है। ठीक है, तो यहां से जब हम सवाल देखेंगे तो प्रारंभिक में भाई कितना लड़के हैं, 7x। 7x के बाद में क्या हुआ कि 4 लड़के और जुड़ गए, और लड़कियों की जो प्रारंभिक यानी कि जो शुरुआती मान है वो 6x है, इसमें से 3 लड़कियां क्या हो गई, हटा दी गई यानी गायब कर दी गई, तो जो इनका अनुपात है वो 4:3 हो जाता है। ठीक है, 4:3 हो जाता है भाई, ये चीज आ गई। अब इसको क्या करेंगे हम, तो हल करेंगे कैसे कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का गुणा 7x में करेंगे तो 7 तिली के 21x और 4 3 12 बराबर 4 का गुणा 6x में करेंगे तो 24x माइनस 4 3 12। न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ लाएंगे और जो x का मान है ना उसको एक तरफ लाएंगे। 21x को उधर भेजेंगे तो 24x में से घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 3x बराबर -12 इधर आएगा तो +12 यानी जुड़ गया तो कितना हो गया भाई 24। तो 3x का मान आ गया 24, तो यहाँ से x का क्या मान आएगा भाई 24/3 यानी कि कितना बार आ जाएगा 8 बार, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमें 8 मिल गई। तो हमसे पूछा है प्रारंभिक हमारे ये लड़के और ये लड़कियां, तो 7x यानी कि 7x, x का मान हमारा 8, तो 7 8 56 और लड़कियां कितनी है भाई 6x, तो 6 8 48 यानी कि 48। इनका योग पूछा है कि टोटल कितने हैं, तो 8 से 14 के 4 और 5 4 9 1 10 यानी कि 104 जो है वो टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, 104 जो है भाई वो टोटल स्टूडेंट है। आज हमारी यहाँ 20 सवालें खत्म हुई और आपसे हम कल अगले सेशन में मिलेंगे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।